अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हमारे पास 12 अप्रैल का जो होमवर्क है उसको देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कर देती हूँ। द स्टेम एंड लीव डायग्राम रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इन km किलोमीटर बाय अ ग्रुप ऑफ अमेच्योर रनर्स ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टेम एंड लीव डायग्राम है, आपको जैसे कि पता है ये डिस्टेंस शो कर रही है किलोमीटर में। कौन सा ग्रुप है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट नहीं होते, जो भी बिल्कुल न्यूली उस चीज़ को कर रहे होते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग सेशन है, जैसे मतलब ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, रनर्स मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में जो ये जो एमेच्योर रनर्स होते हैं, इट मीन्स दैट कि वो लोग हैं जिनको अभी एक्सपर्ट नहीं है, प्रैक्टिस मतलब प्रोफेशनल नहीं है, ये अभी सीख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। स्टेम लीव प्लॉट बनाया है, हमें क्या फाइंड करना है। की भी आपके लिए लाजमी याद रहे कि 2/4 का मतलब क्या है कि 23 है, 24 की आपको दी भी स्टेम एंड लीव को पढ़ने की। फाइंड क्या करना है, मीन डिस्टेंस, मीडियन डिस्टेंस, मॉडल डिस्टेंस। अब आप बोलोगे टीचर ये क्या चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको भी समझा दूंगी। कवर्ड बाय द रनर्स, आपने तीनों चीज़ें मालूम करनी है। तो हम ए पार्ट पे चलते हैं पहले। तो ए पार्ट में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो हमें ए पार्ट को भी करने से पहले हम अपने क्या कर लेते हैं, स्टेम एंड लीव है, इसको हम डेटा की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये जो स्टेम एंड लीव प्लॉट है हमारा, इसको हम डेटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले इन सबसे करने से पहले इसको हम डेटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे, ये 2 और 3, ये स्टेम इसका 23, 24, 26, 29, इसको डेटा की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। 23, 24, 26, 29, 30 आपको ये आता है लिखना, इसलिए मैं 31, 32, 32, 34, 35, 38, 42 और 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर गिन लेते हैं। 15 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। हमने जब इसका डेटा की फॉर्म में इसको लिख लिया स्टेम एंड लीव को, अब हमें निकालना है क्या, फर्स्ट पार्ट में मीन। क्या निकालना है बेटा मेरे, द मीन डिस्टेंस। हमने क्या मालूम करना है, द मीन डिस्टेंस। हम कैसे मालूम करेंगे, सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया हुआ है मीन का कि जितना भी डेटा हो उसको ऐड कर लें, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। दोबारा कह रही हूँ, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये आपने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर लिखना है। 23 + 24 + 26 + 29 प्लस की फॉर्म में, क्योंकि सम ऑफ डेटा कर रहे हैं ना बेटा, ये सारा कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आपने खुद करना है। ये मीन का फॉर्मूला याद है, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। ये हमारे पास डेटा आ चुका है, स्टेम एंड लीव का डेटा आ चुका है। आपने इसको मीन सम ऑफ डेटा की जगह पुट करना है। और नंबर ऑफ डेटा हमारे पास क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया, हमें गिन लेते हैं ना बेटा। 1 2 3 तो 15 है, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका क्या आ जाएगा, मीन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। याद रहे बात, जो मीन आएगा उसके आगे यूनिट लगेगी, बिकॉज हमारे पास किलोमीटर की बात हो रही है। यहाँ जैसे कि आप सवाल में देख सकते हैं कि हमारे पास किलोमीटर में बात हो रही। मैंने कहा था जब भी हमारे पास यूनिट का वर्क आए तो हम लाजमी सवाल के जवाब में यूनिट भी शो करेंगे। जैसे कि किलोमीटर हमें लाजमी लगाना है, मीन का जब निकाल लोगे तो लास्ट में हम यूनिट भी लगाएंगे किलोमीटर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, सेकंड पार्ट में हमें मालूम करना है द मीडियन डिस्टेंस। तो मीडियन डिस्टेंस हमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो ये कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास मीडियन जो है मिडिल पोजीशन होती है, सेंटर ऑफ डेटा, सेंटर ऑफ हमारे जो डेटा की पॉइंट होता है वो हम इसे मीडियन कहते हैं। अब उसको निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितने बेटा, 15। इसमें पहले से ही इसको रीड कर लिया, 15 है। उसके बाद हमारे पास अब मिडल पोजीशन कैसे निकालते हैं। मिडल पोजीशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मिडल पोजीशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये याद रहे, सबसे पहले मीडियन में हमने टोटल नंबर ऑफ डेटा बताना है, उसके बाद मिडल पोजीशन बतानी, सब आपने किया है। मिडल पोजीशन बताने के लिए हमारे पास ये जो n होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ डेटा। यहाँ लिखना मैं भूल गई हूँ, n है हमारे पास 15 + 1/2। तो हमारे पास 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16/2। और हमारे पास फाइनल मिडल पोजीशन क्या आ जाएगी, 8। अच्छा, मैंने कहा था कि 8 ना लिखिएगा, इसके आगे आपने ऑर्डिनल फॉर्म लिखनी है 8। तो हमारे पास मिडिल पोजीशन क्या आ गई, 8 पोजीशन आ चुकी है हमारे पास।
जब हमारे पास मिडल पोजीशन आ जाएगी तो हम ईजिली क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। हम ईजिली मीडियन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मीडियन इक्वल्स टू, अब हमारे पास मीडियन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 8 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। तो आपको दोबारा ये पूरा डेटा यहाँ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ये डेटा हमारा असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। क्योंकि स्टेम एंड लीफ में होता ही ये फ़ायदा है कि हमारे पास डेटा अरेंज फॉर्म में होता है। तो देख रहे हैं आप 23, 24 सारा डेटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। दोबारा कह रही हूँ, मिडल पोजीशन के बाद हमें 8 वैल्यू निकालनी होती है डेटा में। तो हम यहाँ पर देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, 32 वैल्यू आ रही है। सो दिस इज योर, इट इज़ योर मीडियन 32। इसके आगे भी हमें लाजमी क्या लिखना है, इसके आगे भी हमें लाजमी क्या लगाना है, km, क्योंकि हम किलोमीटर हम डिस्टेंस फाइंड करें। तो ये आपका एक और आंसर आ गया। इसी के साथ साथ हमारा थर्ड पार्ट है द मॉडल डिस्टेंस। द मॉडल डिस्टेंस, अब आप बोलोगे टीचर हमने मॉडल का वर्ड नहीं सुना हुआ, ये मॉडल क्या है। तो बेटा सिंपल सा याद रखिएगा, मोड आपने पढ़ा हुआ है। मोड मैंने आपको बता दिया है कि मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन योर डेटा। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है हमारे डेटा में। तो आप देख लें कि 32 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। अब आप बोल सकते हो 34 भी तो, लेकिन मैंने कहा था अगर कोई एक भी ऊपर चला जाए, जैसे कि 32 में 3 नंबर रिपीटेशन हो रही है, जबकि ये 2 टाइम्स है, तो वो मोड कहलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास 32 हमारा मॉडल डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा यहाँ डिस्टेंस भी लिख दिएगा, मीन डिस्टेंस और मीडियन डिस्टेंस और मॉडल डिस्टेंस। तो क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है सवाल की, तो मॉडल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 किलोमीटर। याद रहे बात कि मॉडल डिस्टेंस, मॉडल क्या है, मॉड ही है, हमारा मॉड ही है। तो हमारे पास डेटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो ये आपके पास थर्ड पर आ चुका है। तो हमारे पास ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट को समझने से पहले थोड़ा सा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जो कि न्यू है आपके लिए। अ रनर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी रनर हमने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, कोई भी रनर इनमें से सिलेक्ट कर लिया रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रनर इज अ प्राइम नंबर। अब आपको इस सवाल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है।